Dear students, this is the part 2 of the lesson on chapter Tracing Changes Through 1,000 Years. Students, in the previous class, we learned about new and old terminologies and also learned about historians and their sources. Students, let us know about new social and political groups. The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. 700 से 1750 के बीच के पीरियड को स्टडी करना हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसी पीरियड के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए थे. स्टूडेंट्स, एट डिफरेंट मोमेंट्स in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel and wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving and firearms in combat. इसी पीरियड में नए नए टेक्नोलॉजी को देखने को मिला था, जैसे कि इरिगेशन करने के लिए पर्शियन व्हील, वेविंग करने के लिए स्पिनिंग व्हील और युद्ध करने के लिए फायर आर्म या बंदूक बनाया गया. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी. नए नए फूड्स और बेवरेजेस जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफ़ी सब कॉन्टिनेंट में आने लगा. नए नए टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स लोगों के साथ आई और वो लोग नए नए आइडियाज़ भी लेकर आए. इसकी वजह से इस पीरियड में बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस देखने को मिला. एज ए रिजल्ट, दिस वाज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. Students, you can see the figure number 3, the Persian wheel. The Persian wheel was used in irrigation. इरिगेशन करने के लिए इस पर्शियन व्हील का यूज होता था. स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये पीरियड एक ग्रेट मोबिलिटी का टाइम था. मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना. बहुत सारे लोग नए नए अपॉर्चुनिटी के तलाश में बहुत दूरांतर तक ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए थे. लोगों के पास बहुत वेल्थ था. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेर राजपूत्स. इसी पीरियड में एक ग्रुप ऑफ पीपल बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे, वो हैं राजपूत्स. बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय का स्टेटस. 18th और 14th सेंचुरी के बीच में इन्हीं राजपूत योद्धा या फिर सैनिक बन के उभर आए, जिनको कि क्षत्रिय जाति कहा गया. स्टूडेंट्स, the term Rajputs included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. ये जो टर्म राजपूत था वो सिर्फ रूलर्स या फिर चिफ्टन्स के लिए यूज नहीं होता था, बल्कि सोल्जर्स और कमांडर्स जो आर्मी में सर्व करते थे उन सब के लिए भी यूज होता था. राजपूत जाति के लोग बहुत साहसी तथा वीर थे और बहुत ईमानदारी से सेवा करते थे. स्टूडेंट्स, इसी टाइम कहीं और ग्रुप के लोग भी थे, जैसे कि मराठाज, सिख्स, जाट्स, अहम्स और कायस्थाज. इसी टाइम में ये लोग भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थे. स्टूडेंट्स, throughout this period, there was a gradual clearing of forests
and the extension of agriculture and a change faster and more complete in some areas than in others. इस पीरियड में एक और चेंज आने लगा, फॉरेस्ट को साफ करा जाने लगा और उन जगह पर कृषि कार्य होने लगा। जंगल को लोग साफ कर रहे थे, उसकी वजह से जो लोग जंगल में रहते थे उनको अपने हैबिटेट छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता था और कई लोगों ने ज़मीन को जोतना शुरू कर दिए और किसान बन गए और खेती का काम शुरू कर दिए। These new peasants groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. ये जो नया किसान का ग्रुप था वो बाकी लोगों से प्रभावित हो रहा था। वो धीरे धीरे एक लार्ज सोसाइटी का पार्ट बनते जा रहे थे। उनको टैक्स देना पड़ता था और उनके लोकल लर्ड्स को सामान और सेवा प्रदान करना पड़ता था। Students, as a result, significant economic and social differences emerged among peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. उसकी वजह से किसानों के बीच में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने लगा, यानी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव लैंड था, कुछ के पास कैटल्स थी और कुछ के पास सब कुछ था, खेती के काम भी करते थे तथा दूसरा काम भी। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ रहे थे, लोगों को जाति या फिर सबकास्ट में डिवाइड करा जाने लगा और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर रैंक करा जाने लगा। रैंक परमानेंटली फिक्स नहीं थी और ये उनके पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेस के हिसाब से अलग अलग थी। स्टूडेंट्स, जातिज framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders, described in some areas as जाति पंचायत। जाति में जो लोग थे वो अपना रूल्स और रेगुलेशंस बनाने लगे, मतलब अपने नियम कानून बनाए। उन रूल्स और रेगुलेशंस को उस जाति के बड़े बुजुर्ग लोग लागू करते थे, जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन उन जातियों को भी विलेज के जो रूल्स थे उनको फॉलो करना पड़ता था। Several villages were governed by a chieftain. Together they were only a small unit of a state. कई सारे गांव को एक चिफ्टन शासन करता था। चिफ्टन का मतलब होता है मुखिया या फिर सरदार। Students, let us know about region and empire. Large states like those of the Cholas, Tughlaqs, Mughals encompassed many regions. बड़े बड़े स्टेट्स जैसे कि चोलच का, तुगलक के और मुगल्स के, उन्होंने काफ़ी सारी रीजन्स को घेर रखा था। एक संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बर्बन की तारीफ की गई है कि वो एक बड़े एम्पायर के रूलर थे, जिनका एम्पायर पूर्व के बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और पूरा साउथ इंडिया का रीजन उसमें इंक्लूड था। स्टूडेंट्स, अलग अलग रीजन्स के लोग जैसे कि गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, इन्हीं एरियाज के लोग उनकी सेना को देखकर डर के मारे भाग जाते थे। हिस्टोरियंस को लगता है कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बोला गया था। स्टूडेंट्स, by 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. 700 तक कई सारे रीजन्स के पास खुद के जोग्राफिकल एरियाज, खुद की लैंग्वेज और कल्चर आने लग गई थी। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, Mughals were
able to build an empire that was pan-regional spanning diverse regions। जो चोलज, खलजी, तुगलक और मुगल डायनेस्टी थे वो अपने एरियाज को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करने लगे थे। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट व्हाट इज पान रीजनल। पान रीजनल का मतलब सिर्फ एक छोटी सी इलाके में नहीं बल्कि बहुत बड़ी इलाके में अलग अलग रीजन्स में भी राज करते थे। इन्हीं सारे इम्पोर्टेंट रूलर्स जैसे कि चोलज, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स। स्टूडेंट्स, when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लिन या पतन हुआ तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स उभर कर आए। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पान रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। क्योंकि बहुत सालों तक उन पे राज हुआ था तो रीजन के जो कैरेक्टर थे वो चेंज हो चुके थे। जो लोगों ने रीजन्स पर राज किया था उनका अंश भी रह गया था। उसके साथ बाकी चीज़ें बननी शुरू हुई जैसे कि इकोनॉमी में ध्यान देना शुरू हुआ, शासन, कल्चर और लैंग्वेज इन सब में ध्यान देना शुरू हुआ।